हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी है दो दोस्त राहुल और प्रिया की, जिन्होंने 25 की उम्र में 30,000 रुपये हर महीने की SIP शुरू की है। दोनों ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन उन दोनों की स्ट्रेटेजीज अलग अलग हैं। राहुल ने जहां ट्रेडिशनल SIP को फॉलो किया और 20 साल तक 10% रिटर्न का अनुमान लगाया है, वहीं दूसरी तरफ प्रिया ने थोड़ा सोच समझकर कुछ चेंजेस के साथ अप्रोच लिया है और वो 14% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है। समय बीतता है और 20 साल पूरे हो जाते हैं। 20 साल बाद राहुल जब अपने पोर्टफोलियो को देखकर खुश होता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट 2.29 करोड़ तक पहुंच गई है, तभी वहां प्रिया पहुंच जाती है। तब वो प्रिया से कहता है कि जो SIP हम लोगों ने एक साथ शुरू की थी, आज उसका अमाउंट बढ़कर पूरे 2.29 करोड़ हो चुका है। तुम्हारे SIP का क्या हुआ? चल भी रही है या बंद हो गई? और अगर चल रही है तो कितना अमाउंट मिलने वाला है तुम्हें एज अ रिटर्न? प्रिया ने कहा 3.94 करोड़। ये सुन के राहुल के तो होश ही उड़ गए। उसने एक बार फिर से पूछा, कितना? प्रिया एक बार फिर बोली 3.94 करोड़। राहुल कहता है, दुगना अमाउंट? ये कब हुआ और कैसे हुआ? इस पर प्रिया ने जवाब दिया कि मैंने तो कुछ चेंज किए थे बस। राहुल कहता है कि थोड़े से चेंजेस में डबल अमाउंट हो गया। ऐसा क्या चेंजेस किया है तूने? मुझे भी तो बता। तो दोस्तों, प्रिया ने अपनी स्ट्रेटेजी में ऐसा क्या चेंजेस किए होंगे कि उसे डबल अमाउंट प्राप्त हुआ? सोच सकते हैं? आप अगर नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि अगर सिंपल SIP में कुछ चेंजेस के साथ अगर रिटर्न डबल हो रहा है तो ऐसा कौन है जो इसके बारे में जानना नहीं चाहेगा। दोस्तों, प्रिया ने क्या स्ट्रेटेजी यूज की उसको जानने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डेटा 2016-17 में इंडिया का टोटल SIP इनफ्लो 4500 करोड़ पर ईयर था और आज इंडिया में हर महीने लगभग 21,000 करोड़ से ज़्यादा की SIP हो रही है। यानी कि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा SIP में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और SIP कर भी रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे लोग SIP कर तो रहे हैं, मगर इनमें से कुछ ही लोग बेहतरीन रिटर्न ले पा रहे हैं, वरना ज़्यादातर लोगों का पैसा तो इन्फ्लेशन जितना भी ग्रो नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आए दिन कोई ना कोई मिस्टेक कर ही देते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत बड़ी गलती करते हो। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर दिया करते हैं और इनकी वजह से ही वे अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो चलिए इन मिस्टेक्स को समझते हैं। फर्स्ट मिस्टेक है SIP पेमेंट्स को मिस करना। दोस्तों, ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है कि लाइफ बिजी हो जाती है और कभी कभी आप एक पेमेंट करना भूल जाते हैं और आप सोचते हैं कि एक महीने की SIP तो मिस हुई है, अगले महीने कर दूंगा। लेकिन एक SIP पेमेंट मिस करना आपके रिटर्न पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि हर SIP इंस्टॉलमेंट अलग अलग फेज पर ग्रो करती है। जो पहला पेमेंट आप करते हैं उसे ग्रो होने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है। अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 240 महीने, 20 साल बाद वो 30,000 जो आपने पहले महीने में इन्वेस्ट किया था, कंपाउंडिंग की वजह से 4.12 लाख तक ग्रो हो जाएगा। अब सोचिए, अगर आप वो पेमेंट मिस कर दें तो आप 4.12 लाख की ग्रोथ को खो देंगे, जबकि जो SIP आप फाइनल मंथ में करते हैं वह सिर्फ एक महीने के लिए ग्रो होता है और बेयरली आपकी वेल्थ में कोई खास इंक्रीज नहीं करता। तो शुरू के पेमेंट मिस करना आपकी फाइनल रिटर्न पर एक बड़ा असर डाल सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने SIP की तारीख को सैलरी डेट के साथ इनलाइन करें। जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो, आपका SIP ऑटोमेटिकली पे हो जाए। इससे कभी कोई पेमेंट मिस नहीं होगा, चाहे आपकी लाइफ कितनी ही बिजी क्यों ना हो। नाउ सेकंड पॉइंट इज डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। सही ऑप्शन ना चुनना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गलत प्लान चुनने से आपको लाखों का नुकसान हो सकता है? जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में से चुनने का ऑप्शन होता है। दोस्तों, रेगुलर प्लान में आपके पास एक हिस्सा, मान लीजिए 0.6%, एक इंटरमीडियरी या डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कमीशन में चला जाता है और उसके विपरीत डायरेक्ट प्लान में ये मिडल मैन हट जाता है और आप सिर्फ 0.1 to 0.2% के आसपास फीस देते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में ये ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं लगता, लेकिन 10-20 सालों में ये छोटे छोटे कमीशंस आपके रिटर्न का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही चुनें। इससे आप फीस तो बचाएंगे ही और समय के साथ साथ ये सेविंग्स लाखों में बदल सकती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज जल्दी इन्वेस्टमेंट्स निकालना सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, कई इन्वेस्टर अपने पेशेंस खो देते हैं और जल्दी ही अपने पैसे निकाल देते हैं। जब मार्केट गिरती है या पहले कुछ सालों में रिटर्न छोटे दिखते हैं तो वो पैनिक कर जाते हैं
उदाहरण के लिए अगर आप 30,000 का SIP स्टार्ट करते हैं तो पहले साल में वो सिर्फ 34,000 तक ग्रो होता है और आपको ये ग्रोथ कम लग सकता है, लेकिन यहाँ कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है। वहीं 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया जाए तो वो 20 साल बाद 4.12 लाख तक हो जाएगा। जब आप जल्दी निकालते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को मैच्योर होने से पहले ही काट देते हैं और आप बड़े रिटर्न पाने का मौका खो देते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि आप पेशेंस रखें। SIP लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतने बड़े रिटर्न मिलेंगे। अपने प्लान पर टिके रहें और मार्केट के फ्लक्चुएशन के दौरान पैनिक ना करें। नाउ फोर्थ पॉइंट इज मार्केट डिप्स के दौरान इन्वेस्ट ना करना और मार्केट टाइमिंग का फायदा ना उठाना। दोस्तों, यही चीजें इंटरेस्टिंग होती है। मार्केट टाइमिंग हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप मार्केट डिप्स को पहचानना जानते हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपकी वेल्थ को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। मान लीजिए आपने रेगुलर 30,000 मंथली SIP की और उसके साथ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मार्केट डिप के दौरान 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए। समय के साथ ये अमाउंट बड़ी अमाउंट में ग्रो हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि आपने मार्केट को सही टाइम पर पकड़ा। दोस्तों, एक प्रो टिप है, बफेट इंडिकेटर जैसे टूल्स का यूज करें या मार्केट वैल्यूएशन वेबसाइट पर जाएं ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट कब अंडर वैल्यूड है। जब डिप दिखे तो बिग अमाउंट इन्वेस्ट करने से मत हिचकिचाएं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज स्टेप अप SIP वेल्थ ग्रोथ को तेज करने की चाबी को न समझना। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपको SIP भी बढ़ाना चाहिए। यही स्टेप अप SIP काम आते हैं। मान लीजिए आप शुरुआत में 30,000 प्रति महीने इन्वेस्ट करते हैं और हर साल इसे 5% से बढ़ाते हैं। दूसरे साल में आप 31,500 इन्वेस्ट करेंगे और इसी तरह आगे चलता रहेगा। समय के साथ ये छोटे छोटे इंक्रीज बड़ा फर्क पैदा करते हैं। बिना स्टेपअप के आपका फाइनल कॉर्पस अप्रोक्स 3.94 करोड़ हो सकता है, लेकिन स्टेपअप के साथ ये बढ़कर 5.29 करोड़ तक पहुंच सकता है, सिर्फ इसलिए कि आपने अपनी इनकम बढ़ाने के साथ कंट्रीब्यूशन एडजस्ट किए। तो दोस्तों, हर बार जब आपकी सैलरी बढ़े अपने SIP को थोड़ा बढ़ाएं। ये एक आसान तरीका है जिससे आपकी वेल्थ तेजी से बढ़ेगी। दोस्तों, एक बोनस टिप, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप एक कंसिस्टेंस अप्रोच को अपनाते हैं, चाहे एक्सटर्नल कंडीशन कैसी भी हो। SIP में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यही डिसिप्लिन है। चाहे मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, चाहे आपकी पर्सनल सिचुएशन कितनी ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, डिसिप्लिन रहना आपको अपने फाइनेंशियल गोल तक ले जाने में मदद करता है। दोस्तों, वॉरेन बफेट का नाम कौन नहीं जानता। उन्हें दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक माना जाता है और उनकी सक्सेस का राज भी उनका डिसिप्लिन है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू पेशेंस। इसका मतलब ये है कि जो लोग कंसिस्टेंटली मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं या पैनिक में आकर इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तुलना में कमा नहीं पाते हैं। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था और तब से लेकर अब तक उन्होंने मार्केट में कई क्रैश देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी पैनिक में आकर इन्वेस्टमेंट्स को बेचा नहीं। वो हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रहे। दोस्तों, SIP में डिसिप्लिन का यही मतलब है, चाहे मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी हो, आपको पैनिक नहीं करना है। आपका फोकस लॉन्ग टर्म पर होना चाहिए और मार्केट डाउन ट्रेंड्स का फायदा उठाना चाहिए। पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए और अपने SIP को कंसिस्टेंस रखना चाहिए। दोस्तों, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो, सिनेमा में हो या फाइनेंस की दुनिया में हो, हर फील्ड में डिसिप्लिन की वैल्यू हाईएस्ट है। SIP में भी यही सही है। चाहे मार्केट गिर रहा हो या पर्सनल इमरजेंसी आ रही हो, डिसिप्लिन से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। शॉर्ट टर्म नॉइज पर ध्यान मत दीजिए, लॉन्ग टर्म विजन बनाए रखिए और अपने SIP को कंटिन्यू रखिए। दोस्तों, जैसे एक पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर एक दिन ढेर सारे फल देता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट्स भी धीरे धीरे ग्रो होंगे और डिसिप्लिन से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट क्लासेस में स्प्रेड करना, ताकि ओवरऑल रिस्क कम हो और रिटर्न बेहतर हो सके। SIP में डाइवर्सिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको एक ही एसेट क्लास पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय डिफरेंट एसेट टाइप्स में इन्वेस्टमेंट करने का अवसर देता है। जब आप अपनी पूरी राशि एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्यूचर उस एसेट क्लास की परफॉर्मेंस पर निर्भर हो जाती है। जैसे अगर आपने पूरी राशि इक्विटीज में इन्वेस्ट की है और मार्केट गिरती है तो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो सकती है।
इस स्थिति में अगर आपने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाया होता जिसमें इक्विटीज, डेब्ट और गोल्ड जैसी एसेट क्लासेस शामिल होती तो आपकी ओवरऑल रिस्क कम होती। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन से एक एसेट क्लास के गिरने पर दूसरी एसेट क्लास की अच्छी परफॉर्मेंस आपके टोटल रिटर्न्स को स्टेबलाइज कर सकती है। इसके अलावा डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस अलग अलग मार्केट कंडीशन में वेरी कर सकता है। उदाहरण के लिए इक्विटीज लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकती है लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकती है। डेब्ट आमतौर पर स्टेबल रिटर्न्स देती है और मार्केट फ्लक्चुएशन से कम प्रभावित होती है। दोस्तों, गोल्ड एक हेज के रूप में काम कर सकता है और इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इन सभी एसेट क्लासेस को कंबाइन करने से आपको बैलेंस ग्रोथ और रिड्यूस रिस्क मिलता है। तो दोस्तों, ये सब वो पॉइंट्स हैं जिनको अपनाकर प्रिया ने इतना बेहतरीन रिटर्न प्राप्त किया था जो राहुल के रिटर्न से ऑलमोस्ट डबल था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एसआईपी आपको अच्छे रिटर्न्स दे तो इन चेंजेस को आप भी अपनी स्ट्रेटजी में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।